अब मैं टिकैत को मैंने डकैत कहा। पंचायतें अगर जंतर मंतर से नहीं हटी, यहाँ से गोंडा से लेकर के क्षत्रिय, पूरे भारत के क्षत्रिय दिल्ली कूच करेंगे और फिर दिल्ली में जगह नहीं रहेगी। ठाकुर अपील करते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ठाकुर अपील करते हैं, हमारे बाप का देश, हम अपील करेंगे। बाप का देश है, बुला के दिखाएं, हम आपको बताते हैं 120 पीढ़ी का नाम। टिकैत बताए अपने 20 पीढ़ी का नाम। अमित सिंह है, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ क्षत्रिय वाहिनी का। और महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर क्षत्रिय महापंचायत का आयोजन किया गया था और इसमें ये जो माननीय नेताजी का प्रकरण चल रहा है उस पर चर्चा की गई। लगभग 50 से ज़्यादा गाँव के प्रधान, पूर्व प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, सारे लोग यहाँ उपस्थित थे और ये निर्णय लिया गया कि अगर अनावश्यक रूप से जांच पर या अनावश्यक रूप से दबाव खाप पंचायत या टुकड़े टुकड़े लाभी या ये डकैत टिकैत जो हैं ये अगर बनाते हैं तो यहाँ से हम लोग कूच करेंगे। और यहाँ से कूच करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के 200 किलोमीटर के रेडियस में 2000 से ज़्यादा ठाकुरों के गांव हैं। खाप पंचायत के जितने सदस्य हैं, अगर उन 2000 गाँव के 10% लोग भी दिल्ली पहुँच जाएंगे तो खाप पंचायत उड़ जाएगी वहाँ से। हमें अब मैं टिकैत को मैंने डकैत कहा है। एक्चुअली वो तथाकथित किसान नेता है, खेती कभी करता नहीं है, एसी गाड़ियों में चलता है, 4 मंजिले का उसका बंगला है। यहाँ पर जितने लोग आए हैं सब किसान हैं। आप देख लीजिए 500 से ऊपर का किसी का जूता नहीं है, सब गन्ना बोते हैं, धान बोते हैं, गेहूँ बोते हैं। आप तो राजनीति कीजिए ना, आप किसान नेता। अच्छा बताइए, महापंचायत में दिल्ली कूच को लेकर आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई? महापंचायत से आज महापंचायत हुई है, इससे पहले कम से कम 8 प्रदेशों के सभी क्षत्रिय संगठनों के अध्यक्षों से बात हुई है। इसी तरह की महापंचायत गुजरात में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, पंजाब में हो रही है, राजस्थान में हो रही है। 11-12 तारीख को जयपुर में, राजस्थान में एक बड़ी महापंचायत है जिसकी शुरुआत क्षत्रिय वाहिनी ने यहाँ कर दी है। अनावश्यक रूप से अगर जांच पर दबाव बनाया गया, खाप पंचायतें अगर जंतर मंतर से नहीं हटी, खिलाड़ियों को छोड़ के अगर वहाँ कोई भी देश विरोधी तत्व उपस्थित रहा तो यहाँ से गोंडा से लेकर के क्षत्रिय, पूरे भारत के क्षत्रिय दिल्ली कूच करेंगे और फिर दिल्ली में जगह नहीं रहेगी। हम आपको और बता दें, अगर ठाकुर अपील करते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ठाकुर अपील करते हैं, हमारे बाप का देश, हम अपील करेंगे। क्षत्रिय का समस्या है। क्षत्रिय का मतलब क्या समझते हैं आप? क्षत्रिय का मतलब होता है सनातन, क्षत्रिय का मतलब भारत, क्षत्रिय का मतलब देश, क्षत्रिय का मतलब प्रदेश, क्षत्रिय का मतलब समस्त भारत। क्षत्रिय अलग नहीं है, समस्त भारत। क्षत्रिय का मतलब समस्त भारत। हमारे बाप का देश है क्या? टिकैत के बाप का देश है? बुला के दिखाएं, हम आपको बताते हैं 120 पीढ़ी का नाम। टिकैत बताए अपने 20 पीढ़ी का नाम। जाट बताए अपने 20 पीढ़ी का नाम। देश के लिए जब लड़ा गया था, लड़ाई छोड़ के भाग गए थे, जाट से बाहर कर दिया गया था, तब से जाट कहे जाते हैं। जिनके पूर्वज भाग गए लड़ाई के मैदान से, हमारे पूर्वज ने तो सर कटाया है, हमने तो खून बहाया है, हमारी माता बहनों ने खून बहाया है। जो लड़ नहीं सकी उन्होंने जौहर कर लिया है। हमसे सवाल कर रहे हैं, आपका देश, आपका देश। हमारा देश है भाई, और किसका देश है? कोई आके सामने आके कहे। अब इस तरह की बात करेंगे तो तमाम सारे सवाल पैदा हो जाएंगे। जो देश पे शासन कर रहे हैं, जो अभी तक शासन करते हैं, उनके बाप का देश नहीं है, हमारे बाप का देश है। ये गोंडा महाराजा देवी वंश का है। गोंडा किसने बसाया? महाराजा मान सिंह ने बसाया, हमारे पूर्वज ने बसाया, हमारे बाप ने बसाया। इसी तरह भारत को हमारे बाप ने बसाया। हमारे बाप का मतलब हमारे पूर्वज क्षत्रिय, और क्षत्रिय का मतलब ठाकुर नहीं, क्षत्रिय का मतलब सनातन। सनातन का मतलब सनातन धर्म, सनातन का मतलब हिंदू में आने वाली समस्त जातियां। आप सवाल ये से पूछ रहे हैं, धमकी की अपील है। धमकी है, खुली धमकी है। बताइए आप, धमकी है खुली किसको? उनको जो देश विरोधी हैं, जो पहलवानों के साथ जो आए हैं, केजरीवाल, टुकड़े टुकड़े गैंग, जिनको 75 साल में आज़ादी नहीं मिली, वो जिनको मनुवाद से आज़ादी चाहिए, जिन खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ISI के एजेंट, अमेरिकन एजेंट, खाप पंचायत, पाप पंचायत, वहाँ सही कह रहे हैं, पाप पंचायत। आप बताइए, इतना बड़ा आंदोलन क्षत्रियों का राजस्थान में हुआ, एक पत्ता नहीं हिला। वो साला 10 लोग बैठ के पत्ते उजाड़ देते। उनके बाप ने रेल की पटरी लगाई है क्या? हमारे पैसे से लगी है। आप बताइए, सबसे ज्यादा रियासतें किसने दी भारत को? भारत बनाया हमने दी है ना। तो हमारे बाप का देश हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए। अनावश्यक रूप से दबाव बना रहे हैं। पहले ये कह रहे हैं इस्तीफा दें, ब्रिजभूषण सिंह, वो इस्तीफा दे दें, तब कहें सांसदी से दें, तब वो सांसदी से दे दें, तब कहें मोदी इस्तीफा दें, तब कहें योगी इस्तीफा दें, तब कहें भारत छोड़ दो, फिर कहें सब हमारा है। इनके बाप का राज है क्या? जितना बनते से देश चलेगा। अरे हम कह रहे हैं धरना दे रहे हो ना, ठाकुर के खिलाफ दे रहे हो ना, अपने घर में दो। जाट के बाप ने जो बनाया, दो जंतर मंतर किसने बनाया? ठाकुर ने बनाया है ना। वहाँ बैठ के आप ठाकुर के खिलाफ धरना दे रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग कि धमकी है या अपील है? हम अपील नहीं करते, अपील नहीं करेंगे, हम धमकी दे रहे हैं। अब बताइए। पहलवान आरोप ये लगा रहे हैं
कि हम भाई आपके सवाल से पहले मैं आपको बता दूं, पहलवानों की लग गया जब वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग आ गई, जब वहां पर मनुवादी, ब्राह्मण, सनातन धर्म, हिंदू का विरोध होने लग गया, तो आरोप को सिरे से आप खारिज कर दीजिए। ये सोची समझी साजिश थी। पहले वो आए बैठे, उन्होंने कमेटी की मांग की, कमेटी बन गई, इन्होंने कहा हमारा प्लान फेल हो गया, फिर वो आके बैठे, सुप्रीम कोर्ट गए। आप बताइए दिल्ली पुलिस नेताजी के अंडर में काम करती है क्या? आप बताइए दिल्ली पुलिस किसके अंडर में काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, अमित शाह के अंडर में काम करती है। अमित शाह से बड़े नेता है क्या विजय सिंह? नहीं है ना। वो दिल्ली पुलिस के जांच को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जब उनकी मांग मान ली गई, आप क्या करें? आप खाप पंचायत बुलाओ, ट्रैक्टर वाले, अरे बुलडोजर लेके जाएंगे बाबा का, ट्राली वाली सब कुछ चल देंगे, बाबा वाला बुलडोजर। आप बुलडोजर नहीं जानते? उत्तर प्रदेश में हम लेके जाएंगे, वो 400 ट्रैक्टर ट्राली बुलाए है ना, हम 4000 बुलडोजर लेके जाएंगे। 4 लाख समझ गए ना? एक बुलडोजर बराबर 100 ट्रैक्टर। अब आप 4000 को 4 लाख पहुंचा लीजिए।